दोस्तों एक कोमल नाम की औरत रहती है और उसका पति जो कुछ दिन पहले ही उसका देहांत हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों वो औरत विधवा हो जाती है और वो अपने ससुर के साथ रहती है। और जो कि उसके ससुर का भी उम्र दोस्तों 60-65 साल के आसपास था, मतलब बुजुर्ग हो चुका था। और वो रिटायर थे दोस्तों, ड्यूटी कर रहे थे तो रिटायर हो गए थे। और उसी बीच आकस्मिक मतलब अचानक उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसकी बहू जो कोमल रहती है, अपने ससुर की सेवा करती है। और सेवा करने के दौरान दोस्तों उसके एक दिन दिमाग में आता है कि ससुर के चाय में कुछ शक्तिवर्धक गोलियां मिला देती है। उसके बाद जो अपने ससुर को पिला देती है। और पिलाने के बाद दोस्तों वो जो बूढ़ा इंसान वो चाय को जैसे ही पीता है उसके अंदर अजब सा कुछ होने लगता है, मतलब उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहता। इस प्रकार दोस्तों उसको समझ में नहीं आता कि जैसे ये चाय पिया क्या होने लगा। और बस उसको एक तलब लग रही थी संबंध बनाने की दोस्तों, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि जैसे ही मैंने चाय पिया उसके बाद मेरे शरीर में अचानक क्या होने लगा। यहाँ दोस्तों बहू तो सब जान रही थी, क्योंकि ये बहू की ही जो है राजनीति थी, चालाकी थी। जो ससुर उससे अनजान था कि आखिर ये बहू क्या चाह रही है। वो जान भी नहीं पाया कि मेरे चाय में कुछ मिलाई भी है जिसकी वजह से मुझे ये कुछ होने लगा है। फिर दोस्तों उसको बस यही तलब थी कोई एक औरत मिल जाए। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बहू थी तेल लेकर आती है और अपने ससुर के पास बैठ जाती है। उसके बाद उसका ससुर करता क्या है, उसके साथ 10-5 मिनट कुछ मतलब छेड़खानी करता है। उसके बाद दोस्तों दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने में दोस्तों उसकी बहू भी उसका भरपूर साथ देती है। और उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर इस बहू ने ऐसा क्यों किया, एक बूढ़े ससुर के साथ ऐसा शक्तिवर्धक गोली उसको क्यों खिलाती थी संबंध बनाने के लिए। तो मतलब तो ये ब्लॉग दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको दोस्तों समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये हैदराबाद जिले की ये कहानी पर वही की दोस्तों जिला पर एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहीं पर एक घर में दोस्तों एक क्या नाम है, सुखदेव नाम का इंसान रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। उनकी पत्नी कुछ दिन पहले ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार जो सुखदेव रहते हैं रिटायर भी हो जाते हैं। रिटायर जब हो जाते हैं तो उनका एक बेटा रहता है। बेटा जो रहता है उनका नाम राजेश रहता है। तो राजेश का दोस्तों वो शादी कर देते हैं। जब शादी कर देते हैं उसके बाद दोस्तों उनकी एक बहू आती है, इतनी सुंदर आती है कि जिसे देखने के बाद हर किसी का मन खुश हो जाता था। यहाँ पर दोस्तों ससुर भी बहुत खुश था कि पूरे गांव में उनकी एक खूबसूरत बहू आई थी और जिसके चर्चे गांव में थे। इस प्रकार दोस्तों जैसा उनको चाहिए था वैसा उनको बहू मिल जाती। इस प्रकार राजेश और इनका जो ससुर रहते हैं सुखदेव बहुत खुश थे। और कोमल भी दोस्तों बहुत ज्यादा खुश थी अपने सुख मतलब अ, छोटी सी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। उसको चाहिए था क्या, चाहे हर लड़की को क्या चाहिए, अच्छा पति चाहिए, घर चाहिए, हर चीज दोस्तों सुविधा थी, पैसे कौड़ी से हर चीज से संपन्न थी। तो दोस्तों ऐसे दिन बीत रहा था 2 साल हो गए, कोई बच्चे भी नहीं हुए थे। उसी बीच एक दिन उसका पति जो है बाहर ड्यूटी जाता है। ड्यूटी जा रहा था, ऑफिस जा रहा था। तो ऑफिस जाने के दौरान दोस्तों अपने वो फोर व्हीलर से जाता था, जो फोर व्हीलर से जा रहा था तो उस दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट जब हो जाता है दोस्तों तब वहीं पर उसका पति तुरंत दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ दे रहा है तब वो घर पे फोन आता है और जो समाचार दोस्तों उसकी वाइफ सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसका पिता का भी रो रो कर इतना बुरा हाल था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, एक ही बेटा था उसका चला गया, अब वो क्या करेगा। इस प्रकार दोस्तों कोमल सदमे में चली जाती है। जब सदमे में चली जाती है तब इसका ससुर सुखदेव देखता है कि मेरी बहू जो है हंसती खेलती रह रही थी, अब इसका कैसे क्या करें, घर में खुशहाली है। अब दोस्तों वो बैठे बैठे एक दिन देखता है कि बहू भी दिन भर शांत रहती है, खाना वाना बना लेती है और कोई काम तो रहता नहीं है, कैसे ये खुश रहेगी। तब उसका ससुर कहता है कि ऐसा है बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, ऐसा करो अब जितना बिजनेस है कारोबार है तुम संभालो और घर से ये दुख से मतलब निकलो बाहर। जब निकलोगी तब तुमको क्या नाम है कुछ खुशी का मतलब माहौल में जब जाओगे तो मन बदलेगा। तो दोस्तों अपने ससुर की बात मानकर जो कोमल रहती है अपना जो पति का ऑफिस संभालती है। और जब दोस्तों ऑफिस संभालती है तो धीरे धीरे करके सब मतलब कितना अकाउंट कहाँ है कैसे क्या है, जितना भी ऑफिस में होता था हर चीज वो देख रेख कर रही थी। इस प्रकार धीरे धीरे वो अपने गम को भूल रही थी। और ये सब देखने के बाद उसका ससुर भी अब खुश रहता था कि चलो मेरी बहू जो है अपने पति के गम के मतलब साय से निकल रही है। अब यहाँ दोस्तों धीरे धीरे जो कोमल रहती है ऑफिस जाती है। अब ऑफिस जानते ही हैं, औरत बाहर अगर काम करती है तो एक नहीं 4 आदमी से संपर्क करती है, लेकिन उसी में ही कुछ औरतें बन जाती हैं, कुछ बिगड़ जाती हैं। यहाँ दोस्तों जो कोमल थी बिल्कुल सीधी सादी थी। वही के ऑफिस में एक जो है रवि नाम का लड़का आता है, वो भी काम करने के लिए आता है। उसको जैसे ही कोमल देखती है
अपना दिल खो देती है, क्योंकि यहाँ कोमल भी जवान थी और रवि जो था वो भी बिल्कुल जवान था। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है अब जो कोमल मन ही मन उसको देखकर खुश होने लगती है। अब इसी प्रकार दोस्तों वो भूल जाती है कि वो मतलब पिछले का जितना गम रहता है वो सब भूल जाती है। इस प्रकार उसको अब जीने का एक सहारा मिल गया था, वो जो रवि था, और ऑफिस में जाती होती थी। इस प्रकार धीरे 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 अब इनका जो है दिन बीत रहा था, अच्छे अच्छे से बीत रहा था। उसको यही नहीं पता चला कि कैसे मेरा 2 साल बीत चुका है। अब दोस्तों धीरे धीरे जो कोमल रहती है उसके अंदर जितना बैंक बैलेंस था ऑफिस में, मतलब हर जगह से उसके मन में छल कपट आने लगता है। जब छल कपट आने लगता है तो वो सोचती है कि ये अभी तो ससुर के नाम पर भी है, अगर ससुर नहीं रहता है तो ये सब प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मैं और रवि जो है घर में ऑफिस में इसके साथ मैं शादी कर लूंगी और हम दोनों जो है राज करेंगे। इस प्रकार दोस्तों उसके अंदर तुरंत ये पाप समा जाता है। तो दोस्तों जब उसके पाप समा जाता है तो धीरे धीरे वो करती क्या है, अपने ससुर की तरफ आकर्षण बढ़ाने लगती है। और जो ससुर की तरफ जो है, एक दिन ससुर उसका सोया रहता है, उसी के जाके उसको पैर दबाने लगती है। और जब दबाने लगती है तो वो ससुर बोलता है कि बहू मैं जानता हूँ तुम अकेली हो, तुम्हें भी जो है सुख नहीं मिला कोई, लेकिन इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तब उसकी बहू कहती है वो सुख आप दे सकते हैं ससुर जी। तब इतनी बात सुनने के बाद उसका ससुर का पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब कोई औरत जो है अपना तन किसी को परोसती है तो वो आदमी कितने दिन तक भाग सकता है। इस प्रकार दोस्तों उसका ससुर भी सब समझ रहा था कि मेरी बहू को भी प्यार की भूख है। इस प्रकार दोस्तों उसका जो ससुर के पास जो है एक तेल रहता है, तेल का डब्बा लेकर आकर बैठ जाती है। और ससुर जैसे उसको देखता है तो उसकी मनसा समझ जाता है कि मेरी बहू भी प्यार की भूखी है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो रहते हैं दोनों एक दूसरे के संबंध में खो जाते हैं। इस प्रकार जो है बहू तो अपनी कुछ चाल की वजह से अपने ससुर के साथ संबंध बना रही थी। ससुर यहाँ समझ रहा था कि मेरी बहू को तन की भूख है, बेटा नहीं है, इसके लिए मैं उसका पूरा करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों अब दोनों संबंध में अपना जुट जाते हैं। अब इसी प्रकार संबंध बनाते बनाते 1 से 2 दिन होता है, 2 से 3 दिन होता है, कईयों दिन चला करता था। यहाँ घर में ससुर था, वहाँ ऑफिस में रवि था। अब ससुर तो समझ नहीं रहा था कि बहू की मंशा क्या है। फिर एक दिन दोस्तों वो करती क्या है, ससुर से बोलती कि ऐसी है, ले दे के तब हम ही बचे हैं, अब ये सब प्रॉपर्टी मेरे ही नाम कर दीजिए। अब ये तो ससुर सुनने के बाद जो है वो बहक जाता है, और उसको जब जब संबंध बनाती थी तब उसके चाय में जो है शक्तिवर्धक गोली डाल देती थी। इसके बाद जो ससुर उसका बेकाबू हो जाता था। अब उसके बाद ये जो कहती थी उसका ससुर वही करता था। तो एक दिन करती क्या है, उससे साइन करवा लेती है, उसका ससुर कर भी देता है। वो समझ नहीं पाता है कि मेरे से ये क्या करवा रही क्या नहीं करवा रही, क्योंकि जब शक्तिवर्धक गोली जैसे उसके अंदर जाती थी वो अपना आपा खो देता था और बस उसको तलब लगती थी संबंध बनाने की। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो रहती है अपने मनसा में कामयाब हो जाती है। फिर दोस्तों जब कामयाब हो जाती तो यहाँ जो रवि रहता है रवि के पास जाती है और रवि से कहती है कि ऐसा है, अब सब प्रॉपर्टी जो मैंने अपने नामे करवा लिया है, अब तो मेरा पति भी नहीं है और ससुर भी है, ये भी कुछ दिन बाद इसको रास्ते से हटा देंगे। इसके बाद दोस्तों उसकी मंशा सुनकर जो रवि रहता है वो चौंक जाता है कि कोई औरत कैसे ये काम कर सकती है, जिस घर में रह रही है, जिसका खा रही है, सब कुछ कर रही है, और उसी को रास्ते से हटाने की सोच रही है। ऐसा ये औरत तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दोस्तों रवि क्या करता, सबको जानता ही है, बहते गंगा में सब कोई हाथ धोना चाहता है, जैसे कि रवि भी चाह रहा था। वो भी तो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। यहाँ जो कोमल थी वो तो सोच रही थी कि मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला मिल गया जैसे मेरा पति था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना दुनिया में सब एक जैसा नहीं हो सकता। फिर दोस्तों यहाँ पर एक दिन करती क्या, ये जाती है अपने ससुर के चाय में शक्तिवर्धक गोली डबल से तिबल मिला देती, इतना मिला देती कि उसका ससुर जैसे ही चाय पीता है उसके दिमाग की नसें फट जाती हैं और वहीं पर गिरकर उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों जैसे ही हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो पुलिस बुलाती है, पुलिस को भी बोलती है कि ऐसा है, मेरे ससुर को हार्ट अटैक आ गया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब ससुर के आगे पीछे तो कोई नहीं था, जो बहू बोल रही थी वही दुनिया समाज सुन रहा था। फिर अब इसके बाद दोस्तों पड़ोसी कुछ थे, पड़ोसी को शक हो रहा था कि बहू जो है गलत कह रही है, तो पुलिस वालों से बोलती है कि ऐसा है। पुलिस जो पड़ोसी रहते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा है, नहीं सर, इस आदमी का पोस्टमार्टम करवाइए, और इनको कभी ऐसा कुछ दिक्कतें नहीं था जो हार्ट अटैक हो जाए। तो शक की बुनियाद पर पुलिस करती क्या, उसकी बॉडी के पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है 2 दिन बाद। तब तक तो यहाँ बहू जो थी पूरे घर की मालकिन बनकर खुशी का उसका ठिकाना नहीं था कि जो उसको चाहिए था मकसद में वो कामयाब हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों अब अपने ही घर में रवि के साथ उसी बेडरूम पर संबंध बनाती है, खुल्लम खुल्ला, मतलब कोई निडर, कोई मतलब अब उसको डर ही नहीं था। यहाँ पर दोस्तों अब रवि सोच रहा था
कि जैसे अपने ससुर से अपना प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है, अब ठीक उसी तरीके इससे इससे जो मैं प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता हूँ। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई आदमी किसी से गलत करता है तो और किसी से आदमी अच्छे की आशा कैसे रख सकता है। इसी प्रकार जो रवि था दोस्तों, उस औरत से भी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए परेशान था। अब इसी प्रकार दोस्तों धीरे धीरे कोमल को अपने प्यार के जाल में वो फंसाता है, और जब फंसाता है इतना उसको प्यार पे विश्वास करा देता है, इतना प्यार पे विश्वास करा देता है कि ले दे के कोमल के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता है। कोमल भी सोचती है कि अगर हम इससे शादी करते हैं तो हम ही दो तो रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों वो भी करती क्या है, अपनी प्रॉपर्टी जो उठती है रवि के नाम कर देती है। और जब रवि के नाम कर देती तो रवि को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तब रवि एक दिन करता क्या, उस औरत को उस औरत को छोड़कर 2-3 दिन के लिए गायब हो जाता। अब ये यहाँ फोन कर रही, रवि का तो कुछ अते पता नहीं, क्योंकि रवि जब जब रवि वहां पर होगा उस एरिया में, जब तो उनसे मिलेगा। रवि तो निकल चुका था बहुत दूर दुनिया में, इनका जो है पूरा प्रॉपर्टी वॉपर्टी लेकर। अब दोस्तों ये छटपटा रही थी, 2-3 दिन से उससे बात नहीं हुई। उसके दिमाग में ये आया कि रवि मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों किसी पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये समझ लीजिए, एक तो धोखा खुद अपने ससुर के साथ किया, वही धोखा अगर कोई और करता है तब आदमी को पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तब दोस्तों इसको पल पल की बात याद आने लगी कि मेरा पिता समान ससुर था, उसके साथ हमने छल कपट किया। हो सके ऐसा तो नहीं रवि भी मेरे साथ छल कपट किया। तब 2 दिन बाद दोस्तों जब रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, उसे पता चलता है कि इसकी कोई नशीली दवा खाने की वजह से ससुर की हत्या हुई थी। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो रहती है उसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है, और उसकी आत्मा उसको धिक्कारने लगती है। और जब धिक्कारती है कि ऐसा तुमने अपने ही घर में जब आग लगाई तो तुम्हारा जीवन कैसे खुश रहेगा। इस प्रकार दोस्तों उसकी बहू जो रहती है पुलिस के सामने जाती, और पुलिस के सामने पूरी दोस्तों बात बताती है कि कैसे कैसे हमने ससुर के साथ गलत काम किया, उसके चाय में शक्तिवर्धक गोली मिला, इस प्रकार मेरे ससुर का मृत्यु हुआ। कहीं ना कहीं उसका दोषी मैं हूँ, और उनको जो है नशा की गोली खिलाने के बाद जो है उनसे मैंने अपने प्रॉपर्टी पर पूरा साइन कराया, अपने नाम करवाया। और कुछ दिन बाद मेरी लाइफ में एक लड़का आया रवि नाम का, झूठे प्यार का झांसा देकर पूरी प्रॉपर्टी मेरे से अपने नाम करवा लिया। अब वो पुलिस से बताती है कि सर वो 2-3 दिन से गायब है, वो कहीं उसका पता नहीं है, नंबर भी उसने एक्सचेंज कर दिया, कैसे हम क्या करें। तो इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाला भी कहता है कि अगर तुमने गलत किया, तुम्हारे साथ हुआ तो क्या हुआ। अब दोस्तों उसका रोने का पश्चाताप के अलावा कोई उसके पास आंसू ही नहीं था। अब इस प्रकार दोस्तों वो यही कह रही थी कि मेरे ससुर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी सर जब वो लड़के को मेरे सामने ढूंढ के लाएंगे, और मैं अपने हाथ से उसको सजा सुनाऊंगी। इस प्रकार दोस्तों उस लड़के का नाम जितना रहता है, नंबर जो रहता है, उसको ट्रेस करते हैं पुलिस वाले। इस प्रकार उस लड़के की पकड़ होती, और जब लड़का उसके सामने जब आता है दोस्तों, तो वो जो कोमल लेती है उसको खींच के 2 थप्पड़ मारती कि तुमने कैसे मेरे प्यार का मतलब गलत फायदा उठाया, विश्वासघात किया। तब वो बोला कि तुम अगर अपने घर से ससुर से विश्वासघात कर सकती हो तो मैं क्या तुमसे किया तो क्या गलत किया। लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा वो शर्मिंदा थी। अब इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए कोमल को और उसके प्रेमी को अरेस्ट करती है, और जितनी भी संपत्ति रहती है वो ट्रस्ट के नाम चली जाती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किए थे, बस दोस्तों जानकारी के पर्पज से था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि जैसी नीयत वैसी बरकत, किसी के साथ दोस्तों आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होना ही है। और कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, अगर कोई अगर वापस चला भी आता है तो सब कुछ मिटने के बाद वापस आया तो क्या है। जैसे कि कोमल है, सब कुछ हो गया, उसके हाथ से चला गया, जब उसको एहसास हुआ तो क्या हुआ, उसका ससुर तो चला गया, पिता समान जो था। इस प्रकार दोस्तों अगर किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत होगा, अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होना ही है। भगवान सबके साथ है, किसी के देर में आते हैं, किसी को जल्दी आते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों से शेयर किए थे, किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि ये फरेबी दुनिया है दोस्तों, फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं सावधानी ही सुरक्षा है। और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।